नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक को। तो आइए देखते हैं इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति के 3 गुण मेरी ही माया हैं और इनसे पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। अंग्रेजी में भी इसका ट्रांसलेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है कि अगर हिंदी में आपको समस्या हो रही हो तो अंग्रेजी में आप उसे पढ़ सकें। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जो मैंने अपनी बुद्धि और अपने विवेक के अनुसार यहाँ पर प्रस्तुत की है। इसमें से सारी चीजें हो सकता है आपको सही ना लगें या आप उससे इत्तेफाक ना रखते हों, लेकिन मैं केवल और केवल अपने प्रभु की जो लीला है, उनकी बातों की जो महिमा है, उनको अपने शब्दों में, एक बालक अपने शब्दों में अपने पिता की व्याख्या जिस प्रकार कर सकता है, अपने पिता की बातों का बखान जैसे कर सकता है, उनकी खूबियों का बखान जैसे भी कर सकता है, जैसे वो अपनी तोतली बोली में वो उस बखान को करता है, ठीक वैसे ही एक बालक की तरह, एक अबोध बालक की तरह मेरी भी व्याख्या में गलतियां हो सकती हैं। जिसे सुनकर आप हंस सकते हैं, जिसे सुनकर आपको क्रोध भी आ सकता है, लेकिन मुझे एक बालक ही समझें, क्योंकि सनातन को जिस चीज की आवश्यकता है, वो है अहंकार का अभाव, वो है स्वीकार्य का आवश्यकता। इसलिए आप कृपया करके मुझे क्षमा करें और कृपा करके मेरे लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग ना किया करें। मैं केवल एक बालक हूं। प्रकृति के 3 गुण अपरा प्रकृति की शक्ति में ही निहित हैं। ईश्वर की पराशक्ति में इनका कोई स्थान नहीं है। जो कुछ भी अपरा को चला रहा है वह ईश्वर की माया ही है। बिजली से चलने वाले यंत्र एक प्रकार से बिजली की ही माया है। सारे यंत्र बिजली के बिना निष्क्रिय हैं। इसी प्रकार ईश्वर की पराशक्ति जो कई रूपों में बिजली से चलने वाले यंत्रों की ही भांति अलग अलग रूपों में प्रकट है, वह माया से ही संभव है। माया के माध्यम से ईश्वर अपनी पराशक्ति को उपरा में सक्रिय कर देते हैं। अपरा की इस माया से निकल पाना अत्यंत दुरूह है, क्योंकि मनुष्य इन्हीं अपरा के तत्वों को अनुभव कर पाता है और ये सभी तत्व भौतिक हैं, किंतु ईश्वर आध्यात्मिक ऊर्जा है। भौतिक ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा को शरीर के विभिन्न अवयवों के माध्यम से अनुभव नहीं कर सकती। उसके लिए शरीर के कोशों को आध्यात्मिकता से प्रकाशित होना होगा। शरीर के 5 कोशों में से सबसे मुख्य कोश है मनोमय कोश, जो निरंतर वासनाओं के बीजों का संग्रहण अपने भीतर करता ही रहता है। किंतु यह मन ही है जो स्वयं को भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर मोड़ सकता है, और इसके लिए मनुष्य को ज्ञान, कर्म, ध्यान या भक्ति में से किसी एक योग का अभ्यस्त होना ही होगा। और इनमें से भी सबसे श्रेष्ठ है भक्ति, क्योंकि बाकी सभी योगों में तर्क वितर्क या तकनीकी बारीकियां उपस्थित हैं, जो स्वीकार्यता से पूर्व विश्लेषण चाहते हैं, सोचने विचारने और अभ्यास के लिए भौतिक इंद्रियों का उपयोग करते हैं। जब तक भौतिकता है तब तक अभ्यास सहायक मात्र है, किंतु अंत में भावों के स्तर पर आकर ही यह ऊर्जा अपना स्वरूप प्रकट कर पाती है, और ये भाव उत्पन्न करने में मन ही सहायक बनता है। मन जब तक भौतिकता से प्रभावित है तब तक वह भौतिक वस्तुओं और वासनाओं के लिए रोता है, और ये सारा प्रपंच वह हमारे शरीर के माध्यम से करता है। जब अभ्यास के द्वारा इस मन की दिशा बदलकर ईश्वर की तरफ कर दी जाती है, तो फिर यही मन आत्मा की अथाह गहराइयों में ले जाता है, और फिर आत्मा अपने स्वामी के लिए आंसू बहाना शुरू करती है। आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश है, इसलिए उसमें यह ज्ञान पहले से है कि वह ही सब कुछ है, यह शरीर नहीं। एक ही मन दोनों दिशाओं में जाने की क्षमता रखता है। इस मन पर कार्य करने के लिए ही इतने ग्रंथ लिखे गए। जब मनुष्य भावों से ईश्वर से जुड़ जाता है, तब अपनी आत्मा रूपी ऊर्जा के साथ एक होने के कारण वह अपने स्वामी से बिछड़े हुए रूप में स्वयं को देख पाता है, और बस यही स्थिति समर्पण की है, जिसका वर्णन भौतिक शरीर के माध्यम से संभव ही नहीं। और जो शरणागत हो गया, उसकी ऊर्जा निरंतर एक ही दिशा में देखने लगती है, और फिर वह परम ऊर्जा इस आत्मा रूपी ऊर्जा को अपनी ओर आसानी से खींच लेती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।